चोर कंसीडर हो चुके हैं, फिर भी अगर इनकी कोई सपोर्ट करता हूँ, मैं समझा वो कोई बेअकल शख्स है, उसका दिमागी तवाज़ुन ही नहीं ठीक है जो अभी तक इनको सपोर्ट करता है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। बचपन से हमारे दिलों में एक जोश, एक जज्बा, एक इज़्ज़त होती थी पाक फ़ौज के लिए। कहीं भी अगर फ़ौजी या पाक आर्मी कुछ कोई गाड़ी गुजरती नज़र आती थी या कोई फ़ौजी नज़र आता था तो एक अजीब खुशी महसूस होती थी, सलूट करने को दिल करता था क्योंकि ये हमारे रियल हीरो हैं। लेकिन कुछ लोग इस पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जो है ना वो काफ़ी बकवास कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या माइंड है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैया, अभी जो नवाज़ शरीफ पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, हाँ जी, आप क्या कहेंगे? देखें जी, एक सच्चा मुहिब वतन होने की खातिर तो मैं यही कहूँगा कि मुझे अपने पाकिस्तान का हर हाल में साथ देना चाहिए। ये नवाज़ शरीफ तो जैसे ऐसी बातें करता है जैसे कि सारा पिछला जो पास्ट में पाकिस्तान को किसी ने अगर बचाया है ना तो वो यही बंदा था। पाक आर्मी की जो कुर्बानियाँ वो एकदम ही सारी रद्द कर दी हैं ताकि ख़ुद को बता सके कि मैं क्या चीज़ हूँ। खुद तो पाकिस्तान में जितना माल था वो खा के अब बाहर जा चुका है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वापस आके मुकदमात का सामना कर सके। 5 साल खुद पाकिस्तान में रहा है या 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, इतना नहीं कुछ कर सका कि खुद अगर कहता है कि ये अदालतें नाइंसाफ़ी करती मेरे साथ तो खुद आके इन इदारों को ठीक कर जाता या ख़ुद ही अपने लिए कोई हस्पताल बना जाता जिसमें आके अपना इलाज करवा सकता। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस दौर में आके जो इतनी बातें जिसको क्लियर हो जाती हैं कि बार बार मुकदमात इन पे दर्ज हुए हैं, चोर कंसीडर हो चुके हैं, फिर भी अगर इनकी कोई सपोर्ट करता हूँ, मैं समझा वो कोई बेअकल शख्स है, उसका दिमागी तवाज़ुन ही नहीं ठीक है जो अभी तक इनको सपोर्ट करता है। वो पता नहीं क्या कहते हैं कि हमारी रूह नवाज़ शरीफ की खातिर कुर्बान, पता नहीं क्या से क्या। मैं समझता हूँ कि ये कौम है ना जो अभी तक नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करती है, इनको एक दफ़ा मर जाना चाहिए, दोबारा से ज़िंदा होना चाहिए, फिर जाके इनकी तरबियत सही हो सकेगी। ये खुद सिफारिशों पर भर्ती हुए लोग हैं और इन्हीं के हुक्मरानों ने सिफारिशों पर भर्ती करवाया था और आज तक वो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो खुद पहले चोरों को सपोर्ट करते थे, चोरों ने फिर इनको सपोर्ट किया, फिर अब वो चोरों को सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से सारा मामला घुमा के इन्हीं पे आ जाता है। नहीं, वो तो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को करप्शन साबित नहीं हुई, इन्होंने गलत किया है। यार अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये माइक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने किधर से लिया, तो आपने तो ज़ाहिर से मुझे कहना मैंने फ़लाँ मार्केट से लिया है, फ़लाँ जगह से लिया है। अगर यही सवाल यही बातें तो नवाज़ शरीफ से पूछ नहीं ना डालते हैं, भाई प्रॉपर्टी बनाई कहाँ से बनाई है, वो चुप खामोश है, सबूत नहीं दे पा रहे। जाहिर सी बात है अगर आपने माइक लिया होगा आप मुझे सबूत देंगे, मुझे साथ ले जाएंगे, आप भी मैंने यही चीज़ें वहाँ से ली हैं, आपके पास रसीदें होंगी। उनके पास कुछ भी नहीं है, करप्शन का माल है ना, तो उनके पास कुछ सबूत के लिए भी कुछ नहीं है। सर ये उसका ज़र्फ है, उसे करनी चाहिए क्योंकि ही इज़ नॉट पाकिस्तानी, ही इज़ इंडियन, प्योरली इंडियन रिलेटेड, ठीक है जी। तो वो कर सकता है उसके क्योंकि अपने मुफादात थे। अगर वो ज़रा सा भी पाकिस्तान के साथ अव्वल क्यों पाकिस्तान से उसे लेना देना ही कुछ नहीं है, सारा बिज़नेस उसका जो सा है वो उधर है इंडिया में, ठीक है। और बाकी जो आप कभी देखें कि जो सऊदीया में इत्तेफाक फाउंड्री है वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे इंडियंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सा है वो पाकिस्तान में इसका क्या बिज़नेस है, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में उसका सिर्फ इतना ही मुफाद है कि यहाँ पे जितनी ब्लैक मनी इकट्ठी करता है वो बाहर भेज देता है वाइट करने के लिए। तो कमाया स्विट्ज़रलैंड में चला गया, कमाया उधर सऊदी अरेबिया में लगा दिया, कमाया इंग्लैंड में लगा दिया। तो इतना ही होता तो ये भागा क्यों हुआ, गिरफ्तारी के ज़ोर से भागा क्यों हुआ। मैं कंपेरेटिवली समझता हूँ काफ़ी बेटर है शहबाज शरीफ से, ठीक है। उसके मतलब वो एक प्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन ये करप्ट सारे ही हैं ये लोग, करप्शन के बगैर ये चल नहीं सकते। तो वो इन्होंने पैरालाइज किया हुआ है मुल्क हमारे को। और वैसे भी सीधी सी बात है, एक सर्वे था 1960-65 में किया गया जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने किया था। उसने ये जज करने के लिए एक थीसिस किया कि पाकिस्तान जो सा है वो इसके पीछे कौन सी ऐसी पावर्स हैं कि ये चल रहा है मुल्क इस तरह, हालांकि इतने करप्ट लोग हैं इनके साथ। तो उसने कहा जी कोई अनसीन पावर है, हमारी ज़बान में उस अनसीन पावर को अल्लाह ही कहते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं चला रहा और अल्लाह करे अल्लाह कोई अच्छे सियासतदान, अच्छे हुक्मरान, ऐसे इफ़ेक्टिव किस्म के लोग दे। और कभी मतलब फ़ेसबुक पे और वैसे भी अक्सर वो एक डॉक्यूमेंट्री शेयर होती है, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, एक इंटरव्यू शेयर होता है वो जैद हामिद साहब का। मैं बड़ा इम्प्रेसिव हूँ उनसे
उन्होंने मतलब काफ़ी 15-20 मिनट की उनकी वो थी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक मर्द मुजाहिद आएगा जो आके 15 से 20 दिन के लिए आपकी पूरी दुनिया को कट ऑफ करवाएगा पाकिस्तान से, और फिर वो इसको जड़ से फारिग करवाएगा। तो वो इंशाल्लाह वो टाइम आएगा, कोई समझता नहीं। सर, जो नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की हैं ना, ये सिर्फ जो हुक्मरानों और फ़ौज के दरमियान ये आपस में इख्तलाफात हैं, ठीक है। अवाम जो है वो फ़ौज के साथ है बिल्कुल, उनको फ़ौज के जिसे कहते हैं कि दिलों में बसती फ़ौज, क्योंकि आज हमें पता है कि आज अगर हम महफूज हैं, आज हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है तो इस फ़ौज की वजह से मिल रहा है। आज वो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फ़ौज नहीं है और आज इसराइल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है, क्या है वो जिसे कहते हैं निहत्थे मारे जा रहे हैं। आज हमारे सर पे फ़ौज है, आज हमारे बॉर्डर पे फ़ौज बैठी है, आज हमारे जिसे कहते हैं कोई मसला होता है, यहाँ तक कि हमारे कराची में गटर बंद हो जाते हैं तो फ़ौज जाती है, हमारी मसले मसाइल को हल करती है, ठीक है। तो आखिर हमारे सर पे फ़ौज बैठी है, हम जितना मर्ज़ी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर लेंगे, हम PTI को सपोर्ट कर लेंगे, जिसको मर्ज़ी सपोर्ट कर लें, लेकिन हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। पाक आर्मी की इज़्ज़त लहज़ा से, पाक आर्मी की इज़्ज़त, ये सिर्फ हुक्मरानों की जंग है और ये उन्हीं की हद तक है। अगर वो बुरा करते हैं ना उनके साथ, तो उनको बाद में अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। अगर वो बिलफर्ज पाक आर्मी है, अगर वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, एक हुक्मरान है वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, ठीक है, तो वो ये सारी एक लाइन ही अलग है इनकी। हम सियासत में आम आवाम जो है ये सियासत में इन्वॉल्व इन मामलात में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आम आवाम इन मामलात में इन्वॉल्व हो जाएगी ना तो फिर तो बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। देखिए जी, ये नवाज शरीफ क्या है, ये जब इमरान जगह ये भी करेगा, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है इनको। जब तक ये उनका कहना मानते रहते हैं वो कहते हैं ठीक है लगे रहो, और जब ये आर्मी को आंखें दिखाते हैं तो आर्मी की चलो हम पे चढ़ो, चलो आगे निकलो। तो जो जिस दिन इमरान खान आकड़ गया उस दिन ये भी जाएगा आगे। बाजवे के पीछे भी बहुत जर्नल हैं। करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अगर वो नहीं करता तो इसका स्टैंड का कोई वो नहीं होता कि ये कहाँ पे खड़ा है ना। अगर वो उसने बहुत अच्छी बातें की है, पहले जो PTM वाले थे वो भी ऐसी बातें करते थे ना, लेकिन वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट और उसको करते थे। उसने सिर्फ बाजवा साहब को टारगेट किया हुआ है, और कुछ जो अहम लोग हैं सिर्फ उसको टारगेट किया हुआ। तो यह अच्छी चीज़ है, मतलब पूरी आर्मी को उसने टारगेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो जो हम लड़ रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो हमारे भाई है और हमें उस पर फ़ख्र है, सही है। तो बहुत तरीके से उसने टारगेट किया हुआ है और बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा है हमें। इस वजह से हमें पहले नवाज शरीफ के हम खिलाफ थे, आजकल जो जिस जगह पे मतलब जो बातें कर रहे हैं हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई एक नया मोड़ आ गया है। जी नाज़रीन, अभी आपने लोगों के रिव्यूज़ देखे। अभी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, लोग इस बारे में क्या कहते हैं, और अगला फ़ैसला जो है वो आपका है, आपने बताना है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गोहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।